हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, देखते ही देखते जुलाई का जो महीना है वो भी खत्म होने के कगार पे है। आधा से ज्यादा महीना जो है वो बीत चुका है जुलाई का, और बहुत जल्द देखते ही देखते आप लोग का पहला एग्जाम यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आपके सामने होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, कितना पढ़ के हो गया फर्स्ट यूनिट टेस्ट का? क्या लगता है कितने परसेंटेज आने वाले? ईमानदारी से कमेंट करके बता दो कितने परसेंट स्कोर करने वाले हो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। यस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप लोगों को कितने मार्क्स मिलने जा रहे हैं? कमेंट करके बताओ कितना कॉन्फिडेंट हो। चलो फटाफट से बता सकते हो, नहीं बता सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर बता सकते हो तो जरूर से कमेंट करना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, प्लानिंग वीडियो फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आज से ये जो वीडियो जा रहा है लगभग 19 तारीख को जा रहा होगा, 19 जुलाई के आसपास, लेकिन आज से लगभग 8-10 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि था प्लानिंग वीडियो। अब उसमें कई सारे बच्चे ने बात कही थी कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाता तो मजा आ जाता। तो मैंने भी सोचा यार क्यों ना आपको एक स्ट्रैटेजी दिया जाए। तो देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका होगा। कुछ लोग का जुलाई एंडिंग में ही है, कुछ लोगों का अगस्त के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में चलता है। तो आप बता सकते हो कि आप लोग का एग्जाम्स हो गया है या फिर आने वाला है, कौन सी डेट को एग्जाम है आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो ना, ये आपका ना फर्स्ट यूनिट टेस्ट को ना एकदम बदल के रख सकता है। इतना बेहतरीन प्लानिंग लेकर आया हूं, ऐसा स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसको आप अगर इंप्लीमेंटेशन करते हो, मैं बोलता हूं जहां 70% आपको मिल रहे थे ना, वहां पे आपको सीधा सीधा 90% मिलने जा रहे होंगे। लेकिन एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? भाई खुद को तो मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइडेंस करना, मेरा काम है आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करना, वीडियोस बना के देना, सारा कंसेप्ट समझाना, हर एक चीज मेहनत करना हमारा काम है। लेकिन अपने एंड से मेहनत करना, उस चीज को याद करना, बाय हार्ट करना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीज आपके हाथों में है। तो इसको समझना अच्छी तरीके से, और ये वीडियो को भी एंड तक देखना। वीडियो का लाइक का छोटा सा टारगेट देना चाहता हूं, जरूर से 2000 लाइक्स फटाफट से कंप्लीट करा देना बच्चा। अगर ये 2000 लाइक्स तक पहुंचेगा तो मैं समझूंगा कि यार सभी बच्चों ने लाइक किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। सभी बच्चों के लिए ये वीडियो कॉमन है वैसे, लेकिन मैं खासकर बताना चाहता हूं हमारे 7th, 8th और 9th और 10th ये 4 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर सारे पेड बैच जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। तो प्लीज जाके चेक कर लेना। 7वीं का जो पेड बैच है उसका नाम है ज्ञान बैच, 8वीं का जो पेड बैच है उसका नाम है प्रथम बैच, 9th का जो पेड बैच है उसका नाम है वर्धमान बैच, और 10th का तो 2 साल से चलता आ रहा है जिसका नाम है विश्वास बैच। तो ये कंटिन्यूअसली हम ऑलरेडी आप लोग को 7th, 8th, 9th का तो न्यूली लॉन्च हुआ है, लेकिन 10th का तो आपको ऑलरेडी पता है 2 साल से चलता आ रहा है। तो अगर आपको पेड बैच से पढ़ना है, प्रीमियम तरीके से पढ़ना है, ऐप पे जाके पढ़ना है विदाउट एड्स, तो प्लीज JR ट्यूटोरियल के ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके अंदर पेड बैच वाले सेक्शन में जाओ और चेक कर लो। बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट के ऊपर भी हमने कूपन कोड भी एक्स्ट्रा दे रखा है, जो कि ये कुछ समय तक ही रहेगा। वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकेगा, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे स्ट्रैटेजी की। क्या है वो स्ट्रैटेजी? सबसे पहले आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैंने पिछले बार बच्चों से पूछा था, तो उसमें मैंने ये पूछा था कि बच्चे आप लोग का एग्जाम्स कब से शुरू हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर जो हमारा एग्जाम है वो लगभग अगस्त के 10 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं मान के चल लेता हूं, एक कंसिडरेशन पकड़ता हूं कि लेट्स से जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो एग्जाम है वो कब होगा? 10th ऑफ अगस्त को होगा। कब होगा? 10th ऑफ अगस्त। इसको समझो, मैं पूरा प्लानिंग रेडी कर रहा हूं आपके लिए। मान लो 10 अगस्त को होगा, आज 19 तारीख को ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आज से अगर हम काउंट करें 19 तारीख को जाने तो 20 तारीख से काउंट करें तो 20 से लेके 30 तक, जुलाई वैसे 31 का होता है लेकिन फिर भी मैं 10 काउंट करता हूं, तो ये 10 दिन, और 10 तारीख को एग्जाम है वो 10 दिन, मतलब कुल मिला के हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? मात्र 20 दिन बच रहे हैं। अगर आज से मैं काउंट करता हूं तो हमारे पास 20 दिन बचे हुए। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आप जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपका टाइम टेबल अगर आपको मिल चुका है, यानी एग्जाम्स का टाइम टेबल मिल चुका है, तो आज से आप दिन काउंट करो कि कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब जब पता चल जाएगा कि कितने दिन बच रहे हैं, तो आपको एक और बहुत ही अच्छा काम करना है, जो कि है अपने सिलेबस को आपको पता लगाना है कि भाई आपका सिलेबस कितना है, यानी नो द सिलेबस फॉर द यूनिट टेस्ट। लेट्स सपोज वी नो द सब्जेक्ट्स, दैट इज नथिंग बट साइंस सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस होता है जिसका रहता है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो कि लैंग्वेजेस होते हैं वो होते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि साइंस में कितने चैप्टर आने वाले। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 9th के बच्चे होते हैं, तो उनको पता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 आता है आपको। 7th, 8th के जो बच्चे होते हैं उनके स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर। तो लेट्स सपोज जो भी चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, या फिर मान लो 1, 2, 3, 4 इसमें आ गया। तो जो भी चैप्टर्स है आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता है तो एक
तसल्ली आपको मिल जाएगा। तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 20 दिन है, मेरे पास ये पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ने को है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं। वो स्टार्ट कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी पूरा प्लानिंग बताने वाला, लेकिन इसको समझो। और फिर आपको क्या करना है, एक खुद का टाइम टेबल रेडी करना है। आपको क्या करना है, खुद का टाइम टेबल बनाना है कि कौन से दिन में क्या पढ़ूंगा। तो मैं आपको एक अंदाजा, एक रेफरेंस के तौर पे एक टाइम टेबल क्रिएट करके दिखाता हूं। तो लेट्स से इसका हम लोग एक रफ टाइम टेबल बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। क्या है ये, रफ टाइम टेबल। ओके, क्या है, रफ टाइम टेबल। ओके, ध्यान देना, रफ टाइम टेबल का मतलब क्या है यहां पे। तो लेट्स से कि हमारे पास कितने दिन है, 20 दिन है, ठीक है। कितने दिन है बच्चा, 20 दिन है, ठीक है। और मान लो जैसा मैंने अभी कैलकुलेट करके यहां पे बताया कि आपको कुल मिला के कितने चैप्टर्स आएंगे। मान लो साइंस में 4 चैप्टर आ रहे हैं, मैथ्स में 4 चैप्टर आ रहे हैं, हिस्ट्री में 3 आ रहे हैं। तो काउंट करो, 4 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब एक 15 के आसपास चैप्टर में एक पकड़ के चल रहा हूं। तो मतलब आपके पास 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं और टाइम कितना है, 20 दिन है। 20 दिन में आपको 15 चैप्टर्स को याद करना है। मतलब हर दिन देखा जाए तो एक चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। 20 दिन भले ही टाइम है, लेकिन इसमें से मैं क्या करता हूं, 5 दिन को सेपरेट करता हूं। तो मैं रखता हूं यहां पे 15 दिन और 15 चैप्टर। 15 दिन में आपको क्या करना है, 15 चैप्टर पढ़ना है। और मैंने वो जो बचा हुआ 5 दिन था इसको रख दिया, ठीक है ना। इसको बचे हुए 5 दिन को मैंने रख दिया किसके लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन करना भी लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट है। समझो इसको। तो मेरे पास 15 दिन है, 15 चैप्टर पढ़ने, मतलब हर दिन में, ईच डे, एक दिन में मुझे एक चैप्टर एनी हाउ पढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ क्या करना पड़ेगा, एक दिन में एक चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप क्या करोगे, एक टाइम टेबल बनाओगे। लेट्स सपोज आज तारीख है 19 तारीख, तो 20 तारीख से टाइम टेबल बनाओगे कि 20 जुलाई, ठीक है, 21 जुलाई, 22 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई, 24 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई। ऐसा मान लो। कब तक बनाओगे, जब तक आपका वो जो डेट नहीं आता, जब तक आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, उस डेट तक जब तक आप नहीं पहुंचते हो, तो एक चार्ट पेपर में या फिर आपके पास कैलेंडर रहेगा तो उसमें लिख दो। अब क्या करना है, उसके सामने सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको क्या बता दिया कि भाई आप लोग को टाइम टेबल बनाना है और एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। तो 20 तारीख को डिसाइड कर लो कि मेरे को साइंस का पहला चैप्टर पढ़ के खत्म करना है, टारगेट कर लिया। 21 तारीख को, अब साइंस आज पढ़ रहे हो तो कल भी साइंस पढ़ोगे तो बोर लगेगा, तो कल कोई दूसरा सब्जेक्ट रख दो कि भाई मुझे मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 22 तारीख को वापस से साइंस ले सकते हो कि साइंस का आप दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा। फिर 23 तारीख को वापस मैथ्स ले लो, मैथ्स का दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा। तो अल्टरनेट सब्जेक्ट करो। 24 तारीख को आप हिस्ट्री ले लो कि हिस्ट्री का मुझे पहला चैप्टर पढ़ना है। 25 को ज्योग्राफी ले लो, इसका मुझे पहला चैप्टर पढ़ना है। और ऐसे करते करते एक सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल बना लो। और मैंने तो टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट वीडियो ऑलरेडी मैंने कुछ 8-10 दिन 15 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि पूरे दिन में आप कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन ये अगर आप बना के चलोगे कि भाई सुबह उठा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा रट्टा मारा, ठीक है, दोपहर में वीडियोस देख लिया, कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद शाम को उसको रिवाइज कर लिया, तो इस प्रकार से पूरे दिन में एक चैप्टर आपको बस पढ़ना है, जो कि पॉसिबल है। तो आइए जानते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस तरीके से आप कर लगते हो, ठीक है। तो ये है स्मार्ट स्टडी मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। मैंने आप लोग के लिए पूरा डिजाइन किया हुआ है और पूरा सोचने में ना मेहनत किया हुआ है बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कहीं भी कोई भी स्टैंडर्ड में हो ना, ये सभी के लिए कॉमन वीडियो है, जैसा मैंने बताया था। तो सभी बच्चों तक शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्लीज शेयर भी कर देना, बहुत जरूरी होगा उनके लिए। तो पहला बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट्टा नहीं मारा जाता। मैं जब छोटा था 7वीं 8वीं में, तो मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता था। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह जाता भी नहीं था। तो मैं क्या करता था, रट्टा मारता था। मतलब क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप। लेकिन अगर वही क्वेश्चन को दूसरे नंबर के साथ पूछ ले, घुमा फिरा के पूछ ले, तो मैं अटक जाता था। तो मैं जस्ट पास होता था मैथ्स में। पहले की बात बता रहा हूं, 7वीं 8वीं इवन 9वीं की शुरुआत तक। तो एक मैडम मुझे मिली थी, ठीक है, एक मैडम थी, उन्होंने मेरी मैथ्स की लाइफ चेंज कर दी और आज आपके सामने मैं मैथ्स का प्रोफेसर के रूप में खड़ा हूं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाया, बेटा, कि जो तू कर रहा है ना, रट्टा मार के करना, ये एक्चुअल में मैथ्स का मेथड होता ही नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि मैथ्स को समझो, हर टॉपिक का एक अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, उसको समझो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है ऑल टॉपिक्स कंसेप्ट। हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करने में। मैंने आपको बताया 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारा सिलेबस हमने पढ़ा के वीडियोस के फॉर्म में रखा हुआ है। आप जो टॉपिक में अटकते हो, जो चैप्टर का पढ़ना है, बस टाइप कर दो कि भाई मुझे पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा लिख दो, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो। तो हर एक स्टैंडर्ड आप लोग ऐसा सर्च करो और पूरा का पूरा टॉपिक जो है, किस तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है, इसको समझ के लो, ठीक है। एक बार वो चीज जब आप समझ पाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली के डेली 5 से 10 एग्जांपल, मतलब डेली मतलब जिस दिन आप मैथ्स करने वाले उसकी बात कर रहा हूं मैं। डेली मतलब आज साइंस पढ़ने का है तो आज भी मैथ्स करोगे, ऐसा नहीं। आज अगर मैथ्स वाला दिन है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपको कम से कम 5 से 10, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, लेकिन जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो कम से कम 20 एग्जाम्पल सॉल्व करेगा, 10 से 20 एग्जाम्पल, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं ना यार। तो 5 से 10 तो मिनिमम बोल रहा हूं, लेकिन 10 से 20 एग्जाम्पल्स आपको डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करेगा यार, उन्हीं में से एग्जाम्पल्स आएंगे ना, बहुत ज्यादा
बाहर से तो आते नहीं है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे देखा हुआ एग्जांपल एग्जाम में आएगा, बस उसको सॉल्व करना है, फुल मार्क्स निकालना है, आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट फोकस ऑन फॉर्मूला। मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूला हो गया, थियरम्स हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, ये सब चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो ज्यादा, मैथ्स आपका बहुत एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। एकदम लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा साइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन उतना ही लेंथी भी है। कैसा लेंथी है, इसको आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट, मतलब आपको सारे के सारे चैप्टर्स को कंसेप्ट वाइज समझना पड़ेगा। मान लो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो 9th का, लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें समझना पड़ेगा मोशन का मतलब क्या है, जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कंसेप्ट के तौर पे समझना पड़ेगा, चाहे वो आप हमारे वीडियोस देख के समझो, चाहे आप ऑफलाइन जा रहे हो कहीं पे वहां से समझो, लेकिन समझो जरूर। हमारे चैनल पे सारे साइंस के सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, वीडियोस अवेलेबल है, बस उसको 1.5 की स्पीड पे लगाओ, फटाफट देखो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक को समझा हुआ है, अगर आपको हिंदी में बोलने आता है, अगर आपको मन में बोलने आता है कि अच्छा स्पीड का मतलब होता है जितना दूर गया उसको टाइम से डिवाइड कर दो, वो होता है स्पीड। अब उसका डेफिनेशन याद करो कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, खत्म हो गया। तो ये दिमाग में फिट हो गया जल्दी, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, डिस्क्राइब वाले, ठीक है ना, ये वाले आंसर्स, गिव रीजंस होते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज, ऑड मैन आउट, ये सारी चीजें, मैच द फॉलोइंग वगैरह सारी चीजें कवर करना है आपको, फटाफट तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। और जितना हो सके अगर आपके साइंस में फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं ना, उनको अपने हाथों से बना के प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम देख के जाते हैं, एग्जाम में लिख नहीं पाते, बना नहीं पाते, तो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स को अपने हाथों से बना के रफली प्रैक्टिस जरूर करके जाना। तीसरा है सोशल स्टडी सब्जेक्ट, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, लेकिन उतना ही बड़ा है और पढ़ने में कंटाल आता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन। अगर आपको हर चैप्टर का स्टोरी पता है, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर हो सकता है, हिस्टोरियोग्राफी चैप्टर है 10वीं वाले, 9th का कोई चैप्टर है, 8th का कोई चैप्टर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर में स्टोरी क्या है, क्या स्टोरी बनाई गई है। तो वो स्टोरी के फॉर्म में हमने सारे वीडियोस बना रखे हैं। जैसे मैंने बोला, आपको बस हमारे वीडियो को 1.5 की स्पीड पे सेट करना है, थोड़ा फटाफट बोलूंगा मैं, उसमें स्पीड पे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आपको स्टोरी समझ में आ गया, अच्छा ये चैप्टर में ये स्टोरी है क्या, जैसे हम बचपन में कहानियां सुनते हैं उसी प्रकार से स्टोरी पढ़ाया हुआ है मैंने, वो स्टोरी दिमाग में फिट हो जाएगी, फिर आपको याद करना शुरू करना है, ठीक है ना, लर्न करना है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हो सके, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सारी की सारी चीजें। और मेनली क्या फोकस करोगे इसमें, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ना उस पे फोकस करोगे। एक्सरसाइज वाले जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए रहते हैं ना, सोशल स्टडी में सबसे ज्यादा उसमें से ही पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन सारे करना है जो भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज वाले कॉलम में दिया हुआ है, मिसलेनियस में दिया हुआ है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, माइंड मैप बना के चलोगे। माइंड मैप मतलब आपके माइंड में वो चीज क्लियर होनी चाहिए, मैपिंग, यानी कि अच्छा ये पहले आए, ये पहले आए, उसके बाद ये हुआ, टाइम लाइन बोलते हैं ना जिसको हम लोग, तो टाइम लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना एसएसटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पोएम है, फटाफट से रट्टा मारना शुरू करो। उसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तरीका होता है पूछने का, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल। तो हमने ग्रामर और राइटिंग स्किल्स भी पढ़ा रखा, आप सर्च करना 9th का, 10th का, 8th का, राइटिंग स्किल बाय जे ट्यूटोरियल, 9th 8 राइटिंग स्किल ग्रामर बाय जे ट्यूटोरियल। तो हमने पूरा प्लेलिस्ट तैयार रखा है, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिलेंगे, इतना डिटेल कंसेप्ट सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ा के रखे कि आपको कहीं और कुछ चीज की सोचने की जरूरत ही नहीं है यार। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल रहा है और आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो बस पढ़ो जाके, बस इतना ही मुझे बोलना है और कुछ नहीं, ठीक है। जितना हो सके फोकस करना है ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पे, और थोड़ा हैंडराइटिंग पे फोकस करना। लैंग्वेज हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट हो जिसमें लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, अच्छे मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना, प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, खासकर ये किसके लिए है, ये 10th वालों के लिए ज्यादा है, 7th 8th 9th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके लाइब्रेरी वगैरह में मिलते हैं, टीचर से मांग लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन 10th वाले के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते ही है ना, बोर्ड एग्जाम के पेपर मतलब आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और कुछ सैंपल पेपर मार्केट में मिल जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, और जो बच्चा हमारे ऐप से पढ़ रहा होगा उनको तो मिलेगा ही। जैसे मैंने बोला था उसमें कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे, ऐप से जो परचेस करके जो ऐप से पढ़ाई कर रहा होगा उनको वीडियोस तो मिलेंगे, वो भी एकदम डिटेल बेहतरीन कंसेप्ट वाले वीडियोस। साथ ही में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही में आप लोगों को वहां पे मिलेगा क्या, प्रैक्टिस सैंपल पेपर, ठीक है। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप ऐप पे भी जाके चेकआउट कर लेना। बाकी जो बच्चा ऐप से नहीं पढ़ना चाहता, फ्री में पढ़ना चाहता है, तो यूट्यूब पे तो यार मोर देन इनफ, इतना कंटेंट है, पिछले 4-5 साल से लगातार मेहनत किया जा रहा हूँ, इतना बेहतरीन बेहतरीन चीजें दे रखा हूँ कि किसी चीज की कमी नहीं है। बस मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है। आपके राहुल सर है, तुमचा राहुल दादा आहे, टेंशन नका घेऊ, ठीक है, घेऊ नका, ओके। चलो, तो ये प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह देके खुद से एक बार अपने मन से, मतलब बोलते हैं ना टाइम लगा के खुद से प्रैक्टिस करना, पेपर देना, वो आप कर सकते हो। तो मेरी तरफ से बच्चा ऑल द वेरी बेस्ट, कोई चीज की कमी नहीं रखी हमने, बस आपको अपने एंड से मेहनत करते रहना है।
ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपने जो परसेंटेज सोचा है, जो ग्रेड आपने सोचा है, वो आपका जरूर से आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से वीडियो को लाइक करना, अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हो, और प्लीज जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ, 7वीं 8वीं 9वीं दोस्तों, सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।